दुबई पर अज़ाब इलाही की 7 हैरान कुन वजूहात। दोस्तों, दुबई में होने वाली हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई है, इसकी मिसाल जदीद इंसानी तारीख में बहुत ही कम मिलती है। जहां कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इसे क्लाउड सीडिंग के साइंसी तजुर्बे का बेकाबू हो जाना भी करार दे रहे हैं, जिसके जरिए दुबई की गवर्नमेंट पिछले कई सालों से बिना मौसम के ही मसनूई बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन करके अल्लाह पाक के सिस्टम से छेड़छाड़ कर रही थी। मगर ईमान वालों का मानना यह है कि ये कोई बारिश नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से एक अजाब है, क्योंकि दुबई अब वो सरजमीन बन चुका है जहां दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गुनाह हो जो ना होता हो। पैसे कमाने की दौड़ में अरबियों ने शराब खानों से लेकर फहाशी के अड्डों तक को लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए हैं और अब एक सेक्युलर स्टेट बनने की दौड़ में इन्होंने अपनी सरजमीन पर हिंदुओं के मंदिरों के बाद यहूदियों की सिनागोग भी बनाने की इजाजत दे दी है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई में होने वाले कुछ ऐसे गलत, गैर इखलाकी और मकरूह कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये एक ही दिन में इतनी शदीद बारिश हो जाना वाकई में दुबई वालों पर अज़ाब इलाही है। आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। नंबर 1, दोस्तों, आज 21वीं सदी में उम्मत मुस्लिमा पूरी तरह से इस्लाम दुश्मन अनासिर के शिकंजे में आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आप पाकिस्तान में हो, सऊदीया में या दुबई में, आप फलस्तीनियों के हक में कोई रैली निकालना तो दूर की बात, आप फलस्तीन का झंडा तक उठाकर अपने घर से नहीं निकल सकते। दुबई वालों पर अजाब क्यों ना आए? जब फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चे शहीद होना शुरू हो चुके थे तो सऊदीया में बैटल ऑफ द बेडेस्ट के नाम का एक बॉक्सिंग इवेंट चल रहा था और दूसरी तरफ दुबई वाले दिशा पटनी को करोड़ों रुपया देकर नचा रहे थे। इन लोगों की बेहिसी, कमजरफी और बेगैरती का लेवल चेक करें कि जब फलस्तीन में बड़ी तादाद में शहादतें होना शुरू हो गई तो इनकी जानिब से एक दफा भी इसराइल के खिलाफ तो दूर की बात, फलस्तीन के हक में भी कोई बयान ना आया और जो इमदादी ट्रक इन्होंने गजा मिस्र के बॉर्डर पे पहुंचाए, इनमें खाने पीने का सामान या दवाएं होने के बजाय ये तमाम ट्रक कफन दफन के सामान से भरे हुए थे। मतलब कि इन्हें यकीन हो चुका था कि फलस्तीनी अब बड़ी तादाद में शहीद होंगे और ये इन्हें नहीं बचा सकते। दूसरी तरफ इनका बाप मैकडॉनल्ड्स इसराइली फौज को फ्री खाना देना शुरू कर चुका था। इन नाम निहाद मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि इन्हें इस बात का डर ही नहीं कि खुदा की जात इनकी मुनाफकत देख रही है और इसका गज़ब गुस्सा भी इन्हें डबो सकता है। अगर आप आज भी फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में फलस्तीन जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 2, दोस्तों, आपका कोई भी दोस्त जब कभी भी दुबई की सैर को जाएगा तो वापस आकर आपको दुबई में होने वाले अपने डेजर्ट सफारी के एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताएगा। दुबई में सयाहों की मौज मस्ती के लिए बहुत कुछ बनाया गया है, जिसमें से एक डेजर्ट सफारी का टूर भी है, जिसमें आपको लैंड क्रूजर या किसी भी बड़ी गाड़ी में बिठाकर सहरा में ले जाया जाता है और ऊंचे ऊंचे रेत की टीलों पर गाड़ी भगाई जाती है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस खास दिन का इख्तिताम बैले डांस की एक महफिल पर होता है, जिसका एहतमाम सहरा में ही किया जाता है। मॉडर्न बनने के चक्कर में अरबियों का दिमाग इस हद तक खराब हो चुका है कि इनके लिए हजारों अफराद के सामने एक अरबी औरत का मुख्तसर सा लिबास पहनकर अरिया डांस करना अब टूरिज्म कहलाता है। इनकी देखा देखी ये गंदा काम अब दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी शुरू कर दिया गया है। नंबर 3, दोस्तों, दुबई हो, अबू धाबी हो या सऊदीया हो, आप सब जानते हैं कि इस्लाम में बादशाहत नहीं है। ये नाम निहाद बादशाह और इनके खानदान असल में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने बहुत पहले ही अपने मकासद के हसूल के लिए बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिए थे। जैसा कि हमारे यहाँ गोरा जाता हुआ हजारों एकड़ जमीनें अपने वफादार खानदानों में बांट गया था, जो कि आज भी अपने मुल्क के नहीं बल्कि इन्हीं गोरों के गुलाम है और पाकिस्तानी कौम आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में जी रही है। आज के जदीद दौर में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है, जो कि हमारे तमाम फैसले करते हैं। दुबई का हुक्मरान खानदान अल मखतूम फैमिली है, जो कि सिर्फ नाम का मुसलमान है और इनकी जिंदगी में आपको अमलन कहीं इस्लाम नजर नहीं आएगा। आलमी ताकतों ने इस खित्ते की अहमियत को देखते हुए साल 1833 में ही अपनी सपोर्ट से इस खानदान को यहाँ का बादशाह बना दिया था। इससे पहले ये खानदान सहराई डाकुओं का एक कबीला हुआ करता था, जो कि सहरा से गुजरने वाले काफिलों को लूटा करता था। आज अल मखतूम फैमिली जब दुबई में होते हैं तो कुछ ऐसे नजर आते हैं और जब ये अपने असल घर यानी कि लंदन जाते हैं तो ये अपने असल रंग में नजर आते हैं। इनके यहाँ शराब पीना, घोड़ों पर जुआ लगाना और दूसरे तमाम गलत काम करना जो कि गैर मुस्लिम करते हैं एक आम सी बात है। वैसे तो ये बड़े इंसाफ पसंद और बड़े पक्के मुसलमान बनते हैं, मगर गोरों के दरमियान अपनी बीवियां इनकी बाहों में दे देना इनके यहाँ जिद्दत और मॉडर्नाइजेशन की निशानी समझी जाती है। अब ऐसे काम करेंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा, आसमान से अजाब भी आएगा और इनका नुकसान भी होगा। नंबर 4, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुबई सहरा में बताया गया एक ऐसा शहर है जिसे कंक्रीट का जंगल भी कहते हैं। यहाँ कुछ भी कुदरती नहीं है, हत्ता कि यहाँ पर पौधों पर भी जबरदस्ती पानी लगाकर इन्हें बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दुबई कभी इस लायक नहीं था कि फल, फूल और सब्जियां पैदा करता, इसलिए इन लोगों ने बहुत पहले
पहले ही साइंसी जिद्दत का सहारा लेते हुए अपने शहर, यहाँ की जमीन और हत्ता के दुबई की आबो हवा को भी बदलने की कोशिशें शुरू कर दी थी। चूंकि गर्मियों में यहाँ पर दर्जा हरारत 55 से 60 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा चला जाता है और यहाँ मौजूद अमीर गोरे टूरिस्ट यहाँ से भागने लगते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ साल पहले ही अपनी हवा में ऐसी गैसें छोड़ना शुरू कर दी थी जिनसे गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। खुदा की कुदरत से ये छेड़छाड़ इन्हें तूफानों और सैलाबों की सूरत में मिलने लगा, मगर ये फिर भी बाज ना आए और अप्रैल 2024 में इनकी सारी चालाकी इस वक्त उल्टी पड़ गई जब इनका क्लाउड सीडिंग का तजुर्बा बुरी तरह से इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और इसने एक भयानक शक्ल अख्तियार कर ली। वो बारिश जो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल में करवानी थी वो अचानक ही चंद घंटों में एक ही दिन में हो गई। इसके नतीजे में अब तक लोगों का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि दुबई वालों की भी चीखें निकल गई हैं। याद रखें कि यहाँ पर एक रोल्स रॉयस कार $5 लाख से $15 लाख तक की होती है, जबकि इसके अलावा फरारी, लैम्बोर्गिनी और हर तरह की महंगी कार यहाँ पर लाखों डॉलर्स की होती हैं और अब तक दुबई के पानियों में हजारों ऐसी गाड़ियां फंसकर तबाह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दुनिया के दो सबसे बड़े शॉपिंग मॉल ऑफ दुबई और एमिरेट्स मॉल सैलाब की वजह से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान देख रहे हैं। सबसे बढ़ के ये कि वो इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने कानूनन ये सारा नुकसान पूरा करना था वो भी दुबई से भागती हुई नजर आ रही हैं और इन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। नंबर 5 दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। दुबई के शाही खानदान ने ना सिर्फ खुद गलत काम किए बल्कि इन्होंने बाकी इमारातियों को भी अपने पीछे लगाया है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा और पुरतय्युश घोड़ों का अस्तबल दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद का अपना है। यहाँ इनके लाडले घोड़े एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और इनकी अच्छी तरह सेवा की जाती है। ये अंकल जी घोड़ों के इतने बड़े शदाई हैं कि अपने लाडले घोड़े को मरने के बाद भी अपने पास रखने के लिए इन्होंने इसकी क्लोनिंग करा के इसे वापस जिंदा करा लिया और इस सारे शशके पर इनका $8 मिलियन खर्चा आया। इनकी देखा देखी दूसरे अमीर शेख भी घोड़ों पर पैसा लगाकर अपनी दौलत बर्बाद करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि इनका ये पैसा फलस्तीन में भूख, प्यास और तिब्बी इमदाद के मुंतजिर बच्चों पर खर्च होना चाहिए था। नंबर 6 दोस्तों, हम सभी ये बात जानते हैं कि सूद लेना या सूद खाना अल्लाह पाक से जंग करने के बराबर है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि दुबई पूरा ही इस वक्त सूद यानी कि इंटरेस्ट ड्रिवन इकोनॉमी पर चल रहा है। दुबई में आप अपनी गाड़ी से लेकर एक पूरा महल तक सूद पर ले सकते हैं। आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी होगी, बस थोड़े से पैसे देना होंगे और बाकी की तमाम पेमेंट आप अगले कई सालों में इंस्टॉलमेंट्स पर कर देंगे। ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि दुबई वाले बड़े फख्र से ये बताते हैं कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में यानी कि सराय सूद पूरी दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा इनके देखा देखी पूरी दुनिया से लोग दुबई के बैंकों में आकर पैसा फिक्स करवाते हैं और इस पर सूद खाते हैं। अगर देखा जाए तो दुबई पूरा ही सूद पर पलने वाला इतना बड़ा जिन बन चुका है जो कि अपने ही वजन के नीचे धंसता जा रहा है। नंबर 7 दोस्तों, दुबई वालों पर अजाब क्यों ना आए जब इनका ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि इन्होंने खुदा का शरीक किसी और को ठहराना शुरू कर दिया है। हम आज से कुछ साल पहले तक शाहरुख खान को देख कर ही गुस्सा होते थे जो कि नौजुबिल्ला ये कहता था कि मेरे लिए खुदा और भगवान दोनों एक ही का नाम है। शिर्क की ये हाइब्रिड फॉर्म अब दुबई भी पहुंच चुकी है। दुबई वालों ने अपनी मस्जिदों को तो पहले ही मस्जिद कम और टूरिस्ट पॉइंट ज्यादा बना लिया था। अब इन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर और यहूदियों को भी अपने सिनागोग बनाने की मंजूरी दे दी है और एक पहले सिनागोग का तो इफ्तिताह भी हो चुका है। दुबई वो पहली मुस्लिम रियासत थी जिसने हालिया जदीद दौर में इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया और अपनी कुर्बतें बढ़ानी शुरू की और इन्हीं की देखा देखी सऊदिया ने भी हथियार डाल दिया और आज इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। दोस्तों, अगर अभी भी दुबई वाले शदीद बारिश को अज़ाब इलाही के बजाय किसी साइंसी तजुर्बे के फेलियर का नाम दे रहे हैं तो ये इनकी जिद्दत नहीं बल्कि ये इनकी जहालत है। इन्हें खुदा का खौफ होना चाहिए क्योंकि अगली दफा इन पर किसी सुनामी या किसी ज़लज़ले की सूरत में भी अज़ाब आ सकता है जो कि इनके लिए इससे कहीं ज्यादा खौफनाक साबित हो सकता है। अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।